कोई तो है यहाँ जिसको बुरा सपना आता है, डर लगता है, घबराता है, डरती आत्मा। घबराइए मत, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कोई है आप आओगे, आपको परमेश्वर फ्री कर रहा है। अपने आप को बांध के मत रखो। कोई है आपके बीच में, कोई एक पर्सन है। मैं एक बुरी आत्मा को जो डराती है, जो बुरे सपनों को लाती है, नींद को खराब करती है, उसे आत्मा को मैं देखा है मंडराते हुए। कोई है कोई नहीं है? आपको कंफ्यूजन है? ठीक है, परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, अब कुछ बातें हम सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने उत्साहित हैं? उत्साहित का मतलब क्या समझते हैं? उत्साहित का मतलब क्या समझते हैं? जोश। बोली। देखिए, अगर आप उत्साहित नहीं रहिएगा ना, क्या होता है ना कि आप लोगों को कुछ चीजों को मैं सिखा रहा हूं। अगर चर्च जाते हो ना, अगर आपके पास्टर, आपके पादरी, आपके फादर, आपके पुरोहित कोई भी हो, याजक, महायाजक कोई भी हो, कोई अगुवा हो, अगर वो वचन को प्रचार कर रहा हो, है ना, तो आपको उत्साहित रहना चाहिए। क्या कारण है कि हम लोग परमेश्वर के आशीष को ले नहीं पाते। अगर आप जिसे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, वो तो गुस्सा होते हुए खाता, कुनकुनाते खाता, इसलिए उसका शरीर नहीं बन रहा है। सुना है कभी आपने? बाबा लोग अच्छी तरह जाने इस भाषा को। क्या ऐसे सुने आप लोग? सुने कि नहीं सुने? आप जरा सोचिए कि आप जब वचन बांटा जाता है, आप कितने उत्साहित हैं कि आप परमेश्वर से बढ़ नहीं पा रहे। समझ नहीं आया बात को? देखिए मैं समझा रहा हूं। बेटा इधर, कितना उम्र है इस बच्चा का? अंदाजा बताइए। नहीं बेटा, इन लोग से पूछना चाहते हैं। कितना उम्र है? कितना उम्र होगा? 8 साल, 7 साल, ठीक है। हाँ, अगर मान लिया 7 साल बोल रहे हो, 7 के आगे 0 लगा देंगे, इतना ही बड़ा रहेगा तो क्या बोलिएगा आप लोग? अरे बोलिए तो, आप लोग क्यों ऐसे चुप है? हाँ नहीं, ये व्यक्ति है, ठीक है, और 7 के आगे 0 लगा देंगे 70 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कितने बड़ा रहेगा तुम? हाँ है ना? आप जरा सोचो, मसीह को आप कब से जानते हैं और आपकी हाइट मसीह में कितना है? आप बातों को समझ रहे हैं? मेरी बातों को समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो कुछ बोलिए। आप तो कितने कोई के पास परमेश्वर ने आवाज दिया, बुलंद आवाज। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर आपको बनाया उसकी महिमा करने के लिए? हाँ, ऐसा बनाया, लिखा हुआ है बाइबल में। हाँ, बाइबल को पढ़िए तो डीप पढ़िए। परमेश्वर ने आदम को बनाया और क्या कहा? तू काम कर और इसकी रक्षा कर। और उत्पत्ति 3:8 में क्या कहता है? परमेश्वर ने ठंडे के समय आदम से बात करने आता था। क्या करने आता था? परमेश्वर का सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ा काम है परमेश्वर का कि मनुष्यों से बातचीत करे। निर्गमन के पुस्तक 25:8 को पढ़िए। कभी स्वर्गदूत को देखा? देखिए ये देखिए, मैं बोला सिल्वर डस्ट को रिसीव करा। इधर यहाँ कोई चमकीला चीज कोई उड़ाया था। देखिए यहाँ स्वर्गदूत रहते हैं ना, गोल्डन डस्ट। अगर प्रोफेट आपके पास आएगा, सच्चा भक्त बनता है, गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट, अभिषेक को रिसीव करेगा। ये देखिए कैसे होता है, आगे देखिए, या देखिए हाथों में देखिए, देखिए इसके हाथ में भी, इनके हाथ में भी, देखिए देखिए आगे देख लीजिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो भैया का हाथ में दिख रहा है ना, बच्चा लोग के भी दिख रहा है। हां, भैया नहीं ना, ये देखो, ये देखो आगे कुछ टाइमिंग हो जा रहे हैं भैया का। समझ रहे कुछ बातों को? अगर आप उत्साहित नहीं होना तो फायदा नहीं है। कोई पढ़े निर्गमन के पुस्तक 25:8। ऐसा लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। क्या बनाए? पवित्र स्थान। मेरे लिए क्या बनाए? जो इधर बोले लोग, थोड़ा सा आप लोग ज्यादा है। मेरे लिए क्या बनाए? अच्छा, कितना लोग लड़ाई किया है पहले बताइए, सच सच। सच सच सच। अरे सर हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता।
हम क्रिश्चियन लोग अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा नजदीक से, लेकिन हम भी जन्मजात क्रिश्चियन थे। जब तक मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ, है ना, सब लड़ाई किया। अब जब लड़ाई करते हो ना, आपकी आवाज इतना ज्यादा रहता है ना कि बगल वाला कौन है, क्या है, बाप है कि माँ है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ नहीं, शर्म लाज नहीं लगता है। राइट बोल रहे हैं? जिस परमेश्वर ने आपको हाथ से बनाया, उसके सामने क्या शर्माना? क्यों हम आशीष को रिसीव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पास भी ला जाते हैं। अपने मुंह को खोलिए, प्रोफेसी आपके लिए होगी। राइट, आप उत्साहित रहिएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, कि मैं उनके बीच में निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करूंगा। परमेश्वर आपके बीच में निवास करना चाहता है। क्यों? कि मेरी उपासना करे, मेरी महिमा करे, मेरी तारीफ करे। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ चले, हमारे साथ चले। कितने सुने हैं कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए? भैया लग रहा है कि हम तो गैर मसीह, देखिए ये भाई गैर मसीह के पास प्रचार करते हैं, मैं तो खाटी क्रिश्चियनों के पास प्रचार करता हूं, है ना, खाटी क्रिश्चियनों के पास। जिसके पास बाइबल का ज्यादा नॉलेज है ना, उनके पास प्रचार करने बड़ी मजा आती है। हालेलुया। सुने कि नहीं, परमेश्वर के पीछे पीछे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। इसलिए आज तक पीछे, इसलिए आज तक पीछे। बोलता है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। क्यों? क्यों? क्या कारण है? मेरे साथ ही क्यों निवास करोगे? तेरे लिए गिरजा बनाया, इतना बड़ा पैसा खर्चा किया, हर महीना बोल दिया क्या था 5,000 रुपया डालना है, 12 महीना तक डाला, 60,000, मतलब 60,000 रुपया दिया, अगला भी दिया। वहां रहो ना, मेरे घर में क्या करो? हमारा परमेश्वर चाहता है ना कि आपके साथ रहे। हमारा परमेश्वर चाहता है, वह परमेश्वर कि मनुष्य से अपने समान जैसा वो है ना, वैसे बनाए, इसलिए मनुष्य से प्रेम करे। कभी आपने सोचा कि सारे सृष्टि को परमेश्वर ने जुबान से बोल के बनाया, आपको हाथ से क्यों बनाया? क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन है कि नहीं? कभी आपने सोचा कि क्यों परमेश्वर मुझे हाथ से बनाया? जब लाजर को बोला जिंदा हो जा, है ना, प्रोफेसी कर दिया, बोल दिया, मुंह से कह दिया, जिंदा हो गया। आंधी को कहा रुक जा, तो आंधी रुक गया। और जो व्यक्ति था, है ना, आप अगर यूहन्ना की पुस्तक में पढ़िएगा 4 अध्याय में, नहीं 4 5वां अध्याय में, तो एक व्यक्ति था और उसका बेटा बीमार था, और वो आया था, मेरा बेटा मरने पे, चल तू, वो है ना, बोलता यही है ना, तो नहीं, वो कहता है कि यहीं से कह दे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो बोला और ठीक हो गया। क्या हम लोग को बोलता मट्टी से इंसान बन जा, बनता कि नहीं? बनता। इतना सामर्थ परमेश्वर एहजकेल को दिया था। 38 में बोलता है एहजकेल को, इस हड्डी से, सूखी हड्डी से बोल, और वो सेना बन गई। राइट? कभी आपने सोचा कि परमेश्वर हमें हाथ से क्यों बनाया? क्यों बनाया? नहीं, हमसे बातचीत करनी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 तक पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में रहता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, ये लोग डर गए जब परमेश्वर आया। परमेश्वर इनसे बातचीत कर रहा था प्रत्येक दिन। एक टाइम था ठंडे के समय में, वो दिन का ठंडे हो चाहे रात का ठंडे का समय बात कर रहा है। राइट? परमेश्वर आ रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, आदम से बैठ के बातचीत कर रहा है, उससे दुख सुख बता रहा है, उसको एक एक शब्द को बता रहा है, एक एक शब्द बता रहा है, मैंने है ना, कैसे क्या किया, क्या करना है, कैसे हो, क्या है, हर चीज पूछता था। कितनों ने परमेश्वर से बातचीत किया है भाई? आप में से कोई? कितनों का परमेश्वर, कितनों कहते हैं बाप है, और कितने अपने रियल बाप से, जो जमीन का बाप, उससे बात किए हैं? और जिस बाप ने आपको अपने हाथ से बनाया, से किसने ने बात किया है? मेरे प्रियो, मैं आज कुछ बातों को सिखाने आया हूं, कुछ बातों को सिखाने आया हूं। आज मैं भी सीखा कुछ बातों को,
मेरा लेट होने का कारण क्या था ना, कि मैं एक लड़ाई पे था, मैं एक लड़ाई पे था। और परमेश्वर का आत्मा बोला ना कि जब तक तेरा ध्यान उधर रहेगा ना, तू हारता रहेगा। मैं काम को कर रहा था और मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट था। बार बार हाथ फैला, परमेश्वर ने हमको मना है कि हाथ नहीं फैलाना बोले। और मैं किसी काम में लगा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा बोला जब तक इसको नहीं करेगा तू यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तुझे बैठना है और ये चीज तुझे बैठने में, परमेश्वर के करीब बैठने में तेरी सहायता करेगा। मैं बोला परमेश्वर का आत्मा को क्यों बैठना है, बातचीत करें। वो पर महिमा के योग है इसलिए हम महिमा करते हैं, वो आदर के योग है इसलिए आदर करते हैं। आपका कितने बेटे हैं? 2 बेटी हैं? 3 है, 1 बेटा। एक बेटा 2 बेटी। अब बताए तो 2 बेटी है। आपके तीनों को से आप आराधना करवाते हैं, आपका आराधना करता है, आपका आराधना करता है, वर्शिप करता है, आपकी पूजा करता है वो लोग। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपके 3 बच्चे हैं जो आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। तो कैसा परमेश्वर आपसे बड़ा है। बोलता है कि तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मांगने से पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इतना अच्छा कि हमसे आराधना करवाएगा। वो चाहता है ना कि हम उससे बातचीत करें, उसके साथ बैठे, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ चले 24 आवर्स प्रैक्टिस में चले। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। संडे वाला परमेश्वर नहीं है वो। संडे वाला सिर्फ परमेश्वर नहीं है कि संडे में गए, मोटा दान दिए, आ गए। आपके पैसे से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आदम से ना ठंडे के दिन के समय बातचीत कर रहा था, लेकिन आज 24/7 बातचीत करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज भी टोकता है, आज भी बातचीत करता है। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम बात करें तुम लोग से बार 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 हमेशा, लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले हैं। अगर मूसा परमेश्वर के पीछे चलता तो पानी 2 भाग नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? उसके साथ साथ चला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 9 पद पढ़िए। जल्दी जल्दी से कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, हम क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी सहकर्मी है। सहकर्मी क्या करता है? पीछे पीछे काम करता है। कंफर्म है? तो क्या बोलते हैं कि पीछे पीछे चल। हम यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में 14 अध्याय में कि जो काम मैं करता हूं उससे भी तुम बड़े बड़े करोगे। यस, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुम उद्धार पाए लोगे, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे जीवन में काम नहीं हो पा रहा है। मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूँ, क्यों हम उसके साथ चल नहीं पा रहे। इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सारे सृष्टि को बनाया, उसकी उपासना करते हैं, फिर भी बीमार है, गरीब है, लाचार है, दुखित है, बेरोजगार है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, श्रापित जीवन जी रहे। क्यों ऐसा है? ऐसा है, ऐसा सन्नाटा, मजा नहीं आता ना। आप लोग उत्साहित रहिए ना। खाना खा, मैं इसलिए बोला खाना खाते हो बड़ी खुशी से खाओ। और ये परमेश्वर का वचन रोटी है, आप इसे खा रहे हो ना, पाकुर मार के खाओ, आनंद के साथ खाओ, आत्मिक से ग्रो हो जाओगे। नहीं तो मसीह में जन्म से मसीही होना फिर भी इतना ही बड़ा रवैया। 20 आदमी के सामने प्रार्थना करो बोल दिया जाए तो प्रार्थना नहीं होगा। मेरे साथ भी सब प्रार्थना नहीं होगा। बोलो क्या किसी को भाई प्रार्थना, कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हम ग्रो नहीं हुए, डर लगता है। अगर रोटी खाना है ना, उत्साहित के साथ लाज शर्म दूर कीजिए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर आपको अपनी महिमा देगा। आमीन। हम इस चीज को बताना चाहते हैं क्यों हमारे लाइफ में अस्थिति है, क्यों हमारे लाइफ में कमियां हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। पहला चीज क्या बोला? कभी आपने गौर किया है कोई भी
अगर गैर मसीही लोग है ना, गैर मसीही लोग घर बनाते हैं ना, उसके घर में एक छोटा घर होता है, राइट। हाँ, और वो लोग वहां अपना आराधना उपासना करते हैं अपने नियम के अनुसार। लेकिन हम मसीहों के घर में कभी देखा है किसी, बहुत कम लोगों का होता है एक प्रेयर रूम है हमारे पास, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम लोग ना मसीह को हल्के में लेकर रखे। हम सब मसीह प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, और वचन बहुत जरूरी है। वचन बहुत जरूरी है। वचन इसलिए नहीं दिया गया ये बाइबल कि एक परमेश्वर के बड़े दास कहते हैं कि इसलिए नहीं दिया गया कि इसे पढ़ के हम ज्ञान को हासिल करें, ये इसलिए दिया गया कि इसके अनुसार हम चलें। हालेलुया। जब हम इसके अनुसार चलने लगते हैं, परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे जीवन में अपूर्वी अट्रैक्ट होकर आती है, खिंचाए चली आती है। इसमें एक ऐसा बल है, ऐसा चुंबकीय ताकत है कि दुनिया की सारी आशीषों को ले लेगा। आपके बॉडी स्वस्थ रहेंगे। मूसा उतने साल था, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। आज हम चश्मा क्यों पहनते हैं? परमेश्वर प्रेम नहीं करता, या तो हम परमेश्वर से दूर हैं, कुछ तो है। अगर हम बाप बोलते हैं, क्यों नहीं सुनते आवाज को? हमारे पास उसके लिए रहने के लिए पवित्र स्थान। एक चीज मैं बताता हूं, मूसा के समय परमेश्वर ने किस में होके बात की थी? तंबू में। हाँ, अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ? तंबू में बात किया कि नहीं? तंबू में बादल उतर आता था, राइट, और इस्राएली लोग दूर से डरते हुए कांपते हुए देखते थे। और उसी तंबू में परमेश्वर ने योजना बनाया था कि इसमें जागना है, और साल में एक बार महायाजक उसके अंदर प्रवेश करता था, राइट। और उसके कमर में रस्सी होता था, और ना यहाँ पे घंटी और अनार होता था। वो काम कर रहा है, रोटी को रख रहा है, आग जला रहा है मिनोरा में, वो सब घंटियां बज रही है। अगर घंटियां बंद हो गई ना बजना, तो सोचते थे ना क्या हो गया, क्योंकि परमेश्वर के तेज के कारण, उसके प्रेजेंस के कारण, उसके पवित्रता के कारण ना अगर अपना बलि करके नहीं, किसी चीज को बलि नहीं किया, पवित्र किया है ना, वो मर जाता था और लोग उसको खींच के निकालते थे। क्या करते थे? लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं विदाउट हॉलीनेस हम मसीहों के लाइफ में बहुत जरूरी है। ये हमारा पहचान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर होली है। बोलता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। जब हम पवित्र रहेंगे तब हम पवित्र स्थान का निर्माण कर सकते हैं, राइट। जब हम पवित्र रहेंगे तब हम पवित्र स्थान का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे मसीह समाज में क्या एक ट्रेंड चला हुआ है, एक तरीके के मतलब कि एक फैशन चला हुआ है कि संडे को शाम में दारू पियो और संडे को सुबह में प्रभु भोज ले लो। क्या राइट? गलत बोल रहा हूँ? खैनी भी ठोको और प्रभु भोज भी ले लो। हाँ, गलत है? सही है? हाँ, हमारा परमेश्वर अब पवित्र है कि पवित्र है? तो क्या ये पवित्रता है? तंबू में परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, राइट। तो परमेश्वर ने बोला एक व्यक्ति के बारे, दाऊद के बारे, ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, राइट। किसकी मन की इच्छा के अनुसार? आप किसके मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करना ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से दूर है, अपने शरीर का विलास हो, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करती है। पवित्र आत्मा जो है ना, आपके शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आपके शरीर के विरुद्ध काम करेगी, जो आपको शरीर को पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि 3 बजे उठ के प्रार्थना करो, आप नहीं उठोगे, लेकिन नींद। हाँ, परमेश्वर बोलता है घुटना टेको। कितने हैं कि यहाँ 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? आमेन, आमेन, है ना। प्रार्थना में एक काम कीजिए, परमेश्वर से बातचीत करते ना। मैं एक चीज को सिखाता हूँ, कुछ बातों को सिखा रहा हूँ, है ना, कि जब प्रार्थना करते, जैसे भाई आप मोबाइल बात करते हो किसी से, खड़ा करो, मोबाइल बात करते हो, अरे मत सुनो यार, वो हटाओ ना, इतना बुलंद हो एकदम, मेरे से ज्यादा बता दो, है ना। बात करते हो मोबाइल, कितना नंबर होगा अंदाजा? 1000, 900, 500, 100 आदमी से, कुछ 100 में से कुछ ऐसे लोग हैं बड़ी प्यार से बात करते उससे, है ना, और मजा आता होगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, समय का पता भी नहीं चलता होगा क्या, राइट? ऐसा कुछ है, होता है कि नहीं होता है?
चलता है। हाँ? बातचीत कर रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है, बैठ जाओ, है ना। लेकिन हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, बोलते मेरा रिश्ता है, लेकिन हम घड़ियां देखते हैं, क्या रिश्ता है? समझ रहे मेरी बातों को? हाँ? रिश्ता है नहीं है, एक दिखावा है। कहीं ना कहीं हम रीति रिवाज को, परंपरा को पूरा कर रहे हैं। अब जब प्रभु के साथ बातचीत करते हो ना, मैं प्रभु से बातचीत करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, आनंद करता हूँ, आनंद करता हूँ। प्रभु मुझे ना, मैं बात करता हूँ ना तो बोलता है, मैं पूछता हूँ कभी झारखंड में क्या होने वाला है, प्रभु बोलता है कि ये होने वाला है। एक दिन मैं बैठा हुआ था बड़ी प्यार से, ये 31st नाइट का था और अचानक आत्मा में हो गया, जैसे वचन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखता है, प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। आत्मा में जैसे हुआ, मैं आया, परमेश्वर से पूछा क्या होने वाला है। बोला झारखंड में इस साल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट होंगे। और ये भविष्यवाणी मैं 31 तारीख नाइट को किया था, क्या राइट? परमेश्वर आज भी बातचीत करता है आप, लेकिन उसके लिए पवित्र स्थान बनाओ, क्योंकि वो पवित्र है। और उसने दाऊद के मन में डाला कि मेरे लिए एक भवन बनाए, और दाऊद को बोला कि तूने बड़ी खून खराबा किया है, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, है ना, खून खराबा किया है, तू मेरे भवन को नहीं बना सकता, क्योंकि अपवित्रता के कारण तेरा बेटा इसे बनाएगा। राइट? बनाया कि नहीं बनाया? सुलेमान बनाया। क्या नाम था उसका? थोड़ा जोर से बोलिए ना। इंजीनियर इसको डिजाइन किया है, टूटेगा नहीं, है ना? राइट? समझ रहे बात? इंजीनियर डिजाइन किया, टूटेगा नहीं, ऐसे कुछ नहीं बनाया, है ना। सुलेमान ने बनाया भवन को, कितने साल लगा था? 46 साल। अरे आपसे नहीं पूछा था कितने साल? लेकिन ना उस पे भी ना परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी आई, इतना ग्लोरी आई, इतना ग्लोरी आई। दूसरा इतिहास उसका 5:13। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि गाना गा रहे हैं और बजाने वाले एक सुर ताल के साथ परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, उसको तारीफ कर रहे हैं, उसका जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उस योग्य है, उसके योग्य है वो, इसलिए सारे लोग। और वहां याजक लोग भी थे, आगे पढ़िएगा सिस्टर। और तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हाँ, बादल छा गया। कौन सा बादल? जो मूसा के तंबू में था, वो बादल कहाँ आ गया? अरे बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ आ गया? भवन में, है ना। फिर से वो पवित्रता वहां आ गई, और इसके कारण ना बाइबल आगे पढ़िएगा, याजक लोग जो थे, मैं बताया था, खुद के लिए अपने पापों के लिए बलि करके जाते थे, वो लोग वहां खड़े रहना पाए, दूसरे व्यक्ति का नहीं। पढ़ी 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 कुछ। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने वो खड़े ना रह सके, खड़े ना रह सके मतलब गिर गए। क्योंकि परमेश्वर का यहोवा प्रेजेंस, तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। परमेश्वर का प्रेजेंस पवित्रता में होती है, परमेश्वर का प्रेजेंस पवित्रता में। लेकिन इस्राएली लोगों ने इस प्रेजेंस को नहीं, फिर से नहीं, मतलब कि नहीं स्वीकार किया। उस तंबू में परमेश्वर डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, डायरेक्ट वो देख रहे हैं कि बादल के रूप में चल रहा है, डायरेक्ट देख रहे हैं कि आग के खंभे के समान चल रहे हैं। लेकिन बारंबार उन लोगों ने कुड़कुड़ाया, बारंबार परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, बारंबार बलवा किया। और परमेश्वर जो 40 दिन में जाके रिपोर्ट लेके आया था वो लोग, और उस सफर को 40 साल करा दिया। राइट? स्ट्रगल क्यों है मालूम है? बेरोजगारी क्यों है मालूम है? बीमार हम क्यों है मालूम है? परेशान हम क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, शब्द किया है, कुछ बातों को बोल रख दिया है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि उन सारी चीजों से हम रिपेंड करें और परमेश्वर के हाथ को पकड़ ले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो ग्लोरी है, जो मेरी महिमा है, आप पे रहे। लेकिन इस्राएलियों ने ना तंबू में स्वीकार किया,
ना उस भवन में। अब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ना बंदी बना के ले गया। किसके द्वारा मालूम है? किसके द्वारा? नबूकदनेस्सर, बोलिए नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने बंदी बनाकर ले गया और वहां पे गुलामी ठहरा। उसमें 2 भविष्यवक्ता थे। एक एस्केल था जो कहां पे था? कबार नदी के पास तंबू में भविष्यवाणी करता था, जो परमेश्वर के कारूबों को देख रहा था। और दूसरा दानियल भविष्यवक्ता जो गुलाम बन के उस महल पे गया। लेकिन यह दानियल बोलता है, बाइबल में कहता है कि उसे ढूंढ कर पढ़ा कि परमेश्वर उसे वापस ले गए। यिर्मयाह के पुस्तक में पढ़ा। और जो वापस अनुग्रह हुआ परमेश्वर का इस्राएलियों पे अनुग्रह हुआ और वापस आए, तो परमेश्वर ने इज़रा की पुस्तक पहला अध्याय 2 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? कोई भीड़ से पढ़े। समझ में आ रही है बातों को? नहीं समझ में आ रहा है? इज़रा की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 पद को पढ़िए। उधर भीड़ से पढ़िए, तो थोड़ा भीड़ से, कोई भीड़ से, इधर से भी भीड़ से पढ़िए, जोर से पढ़िए। इज़रा की पुस्तक पेज 566 ना, 567 हाँ 567 पेज नंबर 567 567। हाँ जल्दी से कोई पढ़िए। जोर से पढ़िए, जोर से सिस्टर, जोर से पढ़िए। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन होगा। आमीन। देखिए, जब नबूकदनेस्सर ने वहां गया और नबूकदनेस्सर ना उस समय ना इसको हिजकिय्याह राजा था उसमें, और उसमें ऐसे भविष्यवक्ता था, उसमें बोल दिया था कि परमेश्वर के तेरे समय तो नहीं, लेकिन तेरे बच्चों के समय सारे चीज को मैं लेके जाएंगे नबूकदनेस्सर, बाबेल का राजा। और मंदिर को तोड़ दिया गया। राइट मंदिर तोड़ दिया गया था। लेकिन जब रिपेंट किए, दानियल जैसा भविष्यवक्ता आया और एस्केल जैसा भविष्यवक्ता और उन लोगों को बताया, उन लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर के पास आया। अब परमेश्वर ने उन लोगों पे अनुग्रह करने के लिए खुसरू का राजा को खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। और राजा को बोलता है ना, राजा के मन पे डाल दिया इस बात को कि तू मेरे लिए भवन बना। आज यहाँ जो राजा है ना, उसको ठाने और बनाने का हमारा अधिकार है। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, 10 को पढ़िए। आपके अधिकारों को समझिए, आपके अधिकारों को। हमारे अधिकार आज कोई बड़े लोग लेके जा रहे हैं, कुछ लोग लेके जा रहे हैं। आज हम अपने अधिकार से वंचित हैं। पढ़िएगा, पढ़िए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों आज के दिन अभी नाउ, अभी इसी समय परमेश्वर आपसे बातचीत करता है कि आज के दिन जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आपको और मुझको जाति और राज्यों पर अगर अधिकारी ठहरा तो वहां का राजा पे भी हम ही अधिकार है। आमीन, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन नहीं टलेगा। आगे बोलिए। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर ये सारे चीज को हमें और आपको अधिकार दिया है। अधिकार समझते हैं, अधिकार क्या है? हाँ, समझ में नहीं आता है भाई? इधर क्या नाम है आपका? हाँ, समझ लीजिए कि ये भाई पुलिस में है। बोलिए, ये भाई क्या है? अरे जोर से बोलिए ना भाई, है ना। एंजॉय करते हुए परमेश्वर के वचन को सीखिए, आपके माइंड में रहेगा। आप सीरियसली सुनिएगा तो परमेश्वर के वचन कभी आपको लाइक नहीं रहेगा। पुलिस में, ठीक है, अधिकार को समझा रहा हूँ। थोड़ा देरी कीजिए, तेरा शादी हो गया है ना, थोड़ा देरी। हाँ, और ये माइंड मत करना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। और इसके साथ इतनी खराब स्थिति है ना, घर में इसकी पत्नी इसको पोछा लगवाती है, ठीक है। प्रोफेसर नहीं कर रहा हूँ, कैसा नहीं होगा, है ना।
पोछा लगाती है, पोछा लगवाती है, लगाती नहीं है, पोछा लगवाती है, ठीक है, इससे काम करवा रही है। क्या है ये? पुलिस है, पुलिस अफसर है, अफसर है। घर में चूल्हा पर जलवाएगी, बर्तन साफ करवाएगी, सब चीज है ना। इवन ना खराब सब्जी लेके आएगा तो गाल में चट भी पड़ता है। स्थिति इतना खराब है, कितना खराब है मालूम है ना? स्थिति इतना खराब है। लेकिन जिस एरिया में ये काम करता है वहां एक बड़ा डकैत रहता है, बड़ा डाकू रहता है, बड़ा क्रिमिनल रहता है, जो कहीं भी किसी का हत्या कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, लूट सकता है। हाँ, राइट। उसके पास क्या है? ताकत है। क्या है? ताकत है। और इसको यहाँ का सरकार, जो भारत सरकार है, वो इसको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, ठीक है। ये वर्दी पे रहेगा तो वो डकैत इसको भागेगा कि रुके रहेगा? ये तो घर में मार खाता है। हाँ? नहीं समझ में आया? अधिकार पावर से बड़ा है और परमेश्वर ने आपको दिया अधिकार। अपने अधिकार को संजो के रखिए। अधिकार विदाउट होलीनेस इस्तेमाल नहीं होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अधिकार दिया था और इस्राएलियों ने उस अधिकार को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर रहमदिल है। आप बोलते हैं ना परमेश्वर बदला लेने वाला है, उससे पहले परमेश्वर लविंग गॉड आपसे करेगा। उससे पहले परमेश्वर क्षमा करने वाला है, उससे पहले परमेश्वर गले लगाने वाला है, उससे पहले परमेश्वर आपको गोद में उठा के लेके चलने वाला है, उससे पहले परमेश्वर सेम टू सेम दाऊद के समान आपके साथ खड़ा होके आपके गोलियातों को मार के गिराने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इस्राएलियों पे अनुग्रह किया और राजा खुसरू के द्वारा वो भवन बना, राइट। और उस पे भी परमेश्वर की महिमा सेम टू सेम ऐसे हुई। और भी उस समय बढ़ते गया काल और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा यीशु मसीह को, और इस धरती पे वो काम करने लगा। और यूहन्ना के पुस्तक ऐसे बताता है कि यीशु मसीह मंदिर को साफ करना चाहा, राइट। पढ़े कि नहीं पढ़े? समझ में आ रहा बात? मंदिर को साफ करना चाहा, क्लीन करना चाहा, हर एक चीज को। सराफ वो लोग थे, सराफ वाले लिखा गया है, उसका मतलब मनी एक्सचेंजर लोग, क्योंकि वो जो जगह थे ना, रोम में अलग पैसा चलता था, यरूशलेम में अलग पैसा चलता था, ठीक है। और वहां एक सिमोन कनानी जो एरिया था, अफ्रीका में पड़ता है अभी, वो वहां के कुछ पैसे अलग थे। लोग दूर दूर से आके परमेश्वर के भवन में बलि करने के लिए आते थे, अपने पापों की क्षमा करने के लिए आते थे। लोगों ने बिजनेस बना के रखा था, बिजनेस बना के रखा था। और परमेश्वर ने इस सारी चीजों को साफ करना चाहा, परमेश्वर के पुत्र ने। लेकिन लोगों ने इस चीज को नहीं माना। यीशु मसीह का कह दिया गया, हे यरूशलेम, पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा तुझसे। बोला कि नहीं बोला? प्रोफेसी किया ना। बाद में रोम साम्राज्य इतनी पावरफुल हुई यीशु मसीह के समय कि उस मंदिर को ढा दिया गया, राइट। आज कितना बड़ा मालूम है? तो दीवार बचा हुआ है। कितने गए यरूशलेम? एक दीवार बचा हुआ है, हाँ, और कुछ नहीं है, राइट बोल रहा हूँ। यरीहो का दीवार में सिर्फ 2-3 जगह गड्ढा है, हाँ? और वो जगह क्या चीज था मालूम है? वो जगह जो था रहा पैसे का जगह बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस मंदिर को ढा दिया, लेकिन परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है, आज भी उसकी निगाहें है कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, निवास करूंगा। आज भी परमेश्वर कहता है। मंदिर कहाँ है मालूम है? 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। सारे मंदिर चले गए 3, आज आप बचे। अब परमेश्वर चाहता है कि आज के 3 आपको क्लीन करे और आपके बॉडी में वास करे। ग्लोरी कहीं नहीं, आपके ऊपर है ग्लोरी। आज भी वो महिमा का बादल आपके ऊपर है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा मेरे प्रियो। मैं भी, मेरा लाइफ ऐसा मतलब अंधकार में था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छुआ तो परमेश्वर ने बताया, यू आर माय टेम्पल, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं।
मैं तुझसे साथ में चलना चाहता हूं। इवन मैं ड्राइव करता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वरन मैं घर पे रहता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वरन मेरी पत्नी कुछ लाने बोलेगी ना तो मैं वहां जाकर परमेश्वर से बातचीत करता हूं। इसके लिए कपड़े खरीदता हूं ना, पूछता हूं कि इसको ले जाएंगे तो मारने दिखाएंगे, तो बोलता है कि तू लेके जा। मेरी पत्नी को बड़ा दिक्कत, इसके साथ में जाते हैं तो मार्केट घूमते घूमते मेरा पसीना निकल जाता है, लेकिन दुकानदार भी परेशान हो जाता है। लड़कियों के साथ कितने के बाजार गए हैं आप लोग का? तो अच्छा एक्सपीरियंस है, मत शेयर कीजिए, बुरा लगेगा लोगों को। ऐसा होता है। लेकिन जब मैं जाता हूँ अकेले, दुकानदार को है ना बोलता हूँ कि कपड़े दिखा दो, इसे जो होल स्पिरिट करता है, बिना समय बर्बाद किए परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा निकलवाता है और वो सीधा लेके आते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, है ना? और विश्वास के साथ परमेश्वर हर जगह बात करते हैं। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपका लाइफ खराब हो गया, हो सकता है कि आपका देखने का तरीका खराब हो गया, ये मंदिर बिगड़ गई, ये मंदिर टूट गई, ये मंदिर खराब हो गई, ये मंदिर में परमेश्वर की महिमा खत्म हो गई। लेकिन वो परमेश्वर आज अनुग्रह करना चाहता है। कितने चाहते हो उसके? कंफ्यूजन मत रखो, परमेश्वर के करीब दौड़े चले आओ, बड़ी गवाही आपका इंतजार करें। परमेश्वर कहता है कि यहाँ के लोगों को मैं बदल कर रखूंगा। यहाँ के कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर के प्रेजेंस से भरे हुए हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूँ उसके अंदर आनंद ही आनंद है। परमेश्वर उस चीज को बता रहा है। परमेश्वर बहुत सारी चीजों को दिखाता है, परमेश्वर बहुत सारी चीजों को बताता है और मैं सारी चीजों को देख पा रहा हूँ इस घड़ी। यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए, फिर खत्म करते हैं। काफी समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता क्या है, और इसके पास वचन पहुंचा। यिर्मयाह बातचीत करने वाला था, तब जाके वचन पहुंचा। अगर आप बातचीत नहीं करते हो तो परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा। अब बातचीत करना चालू करो, अपने आप को होली रखो ना, परमेश्वर बातचीत करेगा, क्लियर ही बातचीत करेगा, क्लियर ही। आप आवाज को सुनोगे, आप देखने लगोगे, सुनने बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी तो मतलब रूम में मैं अकेले रहा तो मैं खबरदार किसी घुसने नहीं देता हूं, क्योंकि सीधा वो अगर देख लिया तो सीधा काट के लाएगा वो। स्थिति ऐसा रहती है। नहीं समझ में आया? मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में पागल हो जाता हूं। क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मुझको मालूम नहीं। क्या बोल रहा हूं, नाच रहा हूं या गा रहा हूं, मुझे मालूम नहीं। अब परमेश्वर के साथ ये दीवानगी उसकी यिर्मयाह के साथ थी, और यिर्मयाह को परमेश्वर सिखाने के लिए कुछ बातों को बोलता है। पढ़िएगा सिस्टर। उठ और कुमार के घर जा, हाँ, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया, आमीन। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कुमार चाक पे क्या बना रहा था? कुछ बना रहा है। नहीं लिखा हुआ है कि चम्मच बना रहा था, नहीं लिखा हुआ। तावा जानते हैं, मट्टी में तावा, गांव में चिकन उकन बनते हैं, बड़े मजा आता है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? लोटा बना रहा है, कुल्हड़ बना रहा है, गिलास बना रहा है, ढक्कन बना रहा है, घड़ा बना रहा है। कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है। परमेश्वर भी तंबू बनाया, मंदिर बनाया, दोबारा रिपीट किया, काम नहीं चलेगा बोला। अब परमेश्वर कुछ बनाने चाहता है। पढ़ो। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। हो सकता है कि मिट्टी का बर्तन आप हो, जिसमें परमेश्वर अपना अद्भुत खजाना पवित्र आत्मा रखना चाहता है। आपकी स्थिति बिगड़ गई हो, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन सही नहीं होगा, आप परमेश्वर से बातचीत नहीं करते होगे। आप जिस प्रकार आदम हवा फल खाया, परमेश्वर से दूर चले गए, आप परमेश्वर से काफी दूर हो गए, लेकिन उसकी अनुग्रह आपके लिए बढ़ी। आमीन। वो आज भी आपसे प्रेम करता है। वो आपको बना रहा था, बिगड़ गए, आपका देखने का तरीका बिगड़ गया, माँ बाप से बातचीत करने का तरीका बिगड़ गया, बाप से पैसा निकालने का तरीका बिगड़ गया, बहन से बातचीत करने का तरीका बिगड़ गया, पड़ोसी से प्रेम करने का तरीका बिगड़ गया, चर्च जाने का तरीका बिगड़ गया। राइट? लेकिन परमेश्वर आज कुछ बातों को कहता है। आगे पढ़िएगा। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन
अपनी समझ के अनुसार बना हो दिया। सकता है आप लोगों ने यहाँ बैठे परमेश्वर के कॉलिंग को खो दिया होगा। हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है जिस चीजों को, वो चीज को आप खो चुके होंगे। अपने अभिषेक को, अपने प्रार्थना के जीवन को, अपने भूख और प्यास को, अपने परमेश्वर के साथ बैठने की सामर्थ्य को खो चुके होंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि आप जैसे हो उसी में मैं नया बनाने जा रहा हूं। मैं नया बनाने जा रहा हूं। आमीन। अधिकार आपके पास है। कोई बाहर का अन्य जाति आपको नहीं बनाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा। न्यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब आपको देख रहा हूं अंकल, एक शेर को देखता हूं, है ना, एक शेर को देखता हूं। शेर को, शेर बाइबल में एक प्रतीक है ना, यहूदा का शेर। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, आने वाले दिन में आप परमेश्वर के वचन को लेकर तारने वाले। मैं इस चीजों को देख रहा हूं। जो शेर है, यहूदा का शेर, अब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप लिख लो, आज आप लिख लो, जितना चीज खोए हो ना, हर चीज आज रात में परमेश्वर आपके बॉडी में मेंशन करने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है। आपको बदल देगा। आपकी स्थिति बदलने जा रही है, है ना। वो परमेश्वर ऐसा है। और जो चीज बिगड़ रहा था उसको अपनी समझ के अनुसार, अपने से नहीं, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर बना दिया। राइट, है ना, अपनी समझ के अनुसार। 6 को पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है। देखिए, हमारी नहीं, हमारी नहीं, किसी याजक की नहीं, कोई पुरोहित के नहीं, कोई पास्टर की नहीं, कोई पादरी की नहीं, कोई फादर की नहीं। वो आवाज यहोवा की आवाज है। क्या कहता है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? सवाल करता है, क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या परमेश्वर कर सकता है? ओह भाई, कंफ्यूजन क्या है? परमेश्वर आपके साथ ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? आपको इसके लिए उत्साहित रहना पड़ेगा। अगर कहीं खाना, एक गिलास रखा हुआ पानी पीने के लिए, है ना, रख दिया गया, मर्जी हमारी या पिए नहीं पिए। राइट। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। आपको आगे आना होगा, आपको परमेश्वर के साथ सटना होगा, आपको परमेश्वर के साथ बातचीत करना होगा। परमेश्वर को अपने आप को देना पड़ेगा। जब किसी कारखाना पे कच्चा माल नहीं दिया जाएगा ना, उससे कुछ भी चीज को नहीं बनाया जा सकता। यीशु मसीह वही कर रहा है कि उस मंदिर को सुधार रहा था। अपने लाइफ से ना खमीर को हटा दो। खमीर क्या होता है मालूम है? खमीर, खमीर, अरे खाना बनाने वाले मैं ना हूं। खमीर, 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 बोलो 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 ना। इस तंदूरी खाया, ब्रेड खाया, कैसे बनता है? खमीर से। अच्छा लगता है। हमारे लाइफ से ना खमीर, वो पुराना चीज, बासी चीज हटा दो बस। पुराना लाइफ को करके मसीह कहता है ना कि जब हम मसीह में है ना तो हम नई सृष्टि है। किसी ने सिखाया कि उधार एक दिन का ना उधार प्रोसेस है। आज आप झूठ बोलना छोड़ोगे, कल गलत देखना छोड़ोगे, कल लालच छोड़ोगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर चेंज करेगा आपको। अंश अंश करके बदलना चाहता है परमेश्वर। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोग के लाइफ में परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग है। और भाई एक बहुत डार्कनेस को, जैसे मैं आया गाड़ी से उतरा, डार्कनेस को देखा मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, दावा के साथ आप बोलिएगा तो मैं एक एक व्यक्ति को बता सकता हूँ कि प्रार्थना का लाइफ यहाँ किसी का सही नहीं। अंकल भाई कुछ बात करूं आपसे। आपके अंदर ना परमेश्वर के प्रति बड़ी जिज्ञासा है, ज्ञान को हासिल करने की। राइट, है ना? और बहुत सारी ज्ञान है आपके पास, बिब्लिकल रेवलेशन का प्रकाशन, जो पवित्र आत्मा का प्रकाशन कम है।
क्या? हाँ, इसलिए कम है ना क्योंकि आप परमेश्वर के पास बैठते कम, प्रार्थना कम। आपने कभी मिला था? एक चीज परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दो, समय को बढ़ा दो। वचन के जितने ज्ञान है ना, ज्ञान को पीछे छोड़ दो, ज्ञान जाते रहे, रेवलेशन कभी नहीं जाता। वचन जो है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये वचन है ना, ये है ना लोगोस है। क्या है? लोगोस। क्या है? लोगोस। जब इसको हम पढ़ते हैं और इसको अपने लाइफ में ले लेना चालू कर देना, रहमा हो जाता है। रहमा मतलब वचन आपके बॉडी को धारण कर लिया, वचन देह धारण हुआ। ये वचन यीशु मसीह आपके लाइफ में धारण करना चाहता है कि आप जो चाहो वो हो जाएगा। आमीन। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ये चीज आपके लाइफ में। आमीन। आप पवित्र आत्मा के साथ बैठिए, उस प्रेजेंस के साथ बैठिए। वो एक बेहतरीन टीचर है, वो बेहतरीन टीचर है। मैंने देखा कि आपके लाइफ को देख लिया कि आपने ज्ञान को हासिल करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, है ना। इवन कहीं बातचीत करते हो तो उस चीज को आप रखते भी हो, राइट? क्या सही बोल रहा हूँ? आपके परिवार के लोग हैं यहाँ, वहां पे बैठी वही है, आप बताए थे? हाँ? आप हो ना बेटी, खड़े हो, बताए थे? परमेश्वर ना आपको इस्तेमाल करेगा। आपने परमेश्वर के उस समय को ना खोया है, आप परमेश्वर ने जितना खोया हुआ चीज ना आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अपने समय को परमेश्वर को दो। और भाई एक काम करना कि अपने लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। एक चीज बोलता हूँ बेटा, मैं समझ गया बात, आगे नहीं बोलूंगा, पर्सनली बात कर लेंगे। कुछ बात मैं नहीं बोलता, है ना। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे। आज वो समय है, एक समय परमेश्वर स्वयं बातचीत किया, फिर भविष्यवक्ताओं ने बातचीत किया, फिर बेटा को भेजा, और इस टाइम परमेश्वर है ना पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा है, बेटा फिर एक बार खड़े हो जाओ। अच्छा तुम आ जाओ बेटा, क्या नाम है ना? पवित्र आत्मा एक बच्चे के समान है, राइट? देखो देखो, समझो कुछ बातों को। पवित्र आत्मा एक बच्चे के समान है। जितना इस बच्चे के साथ प्यार करोगे, टॉफी दोगे, इसकी बातों को सुनोगे, बच्चे गोदी में खेल रही है, इसलिए कान के नीचे बचाया ना, दोबारा नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। क्यों लिखता है? ये चीज है, पवित्र आत्मा 24 आवर्स आपके साथ चलना चाहता है। 24 आवर्स हमेशा आपके साथ चलना चाहता है। पवित्र आत्मा का ऑनर करो। अरे भाई, मैं तो अपने लाइफ में ऐसा देखा ना, क्या नाम था लड़की का जो मेरी बुखार वाली, सरकारी स्कूल में पढ़ जा, थैंक यू, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सरकारी स्कूल में मैंने उसको पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप को बताया और कुछ बातों को बोलना सिखाया। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कितना बेहतरीन होता है जानते हैं? इंडिया का बात करो, बाहर का तो सरकारी स्कूल रियल में होता है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बैठना चालू की और बोकारो की मेरिट निकल गई थी, मैट्रिक में। और वो आके टेस्टिमनी देती है, जिन सवालों को मुझे लिखना था ना, पवित्र आत्मा उस सारी चीजों को वहां लिख के देता था मुझे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी जब बन रहा था ना, जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। कहाँ मंडरा रहा था? पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 2 पहला अध्याय 2 पद। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। हो सकता है आपका लाइफ बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ है। हो सकता है आपका लाइफ बीमारियों से पड़ा हुआ होगा। हो सकता है आपका लाइफ में डर और भय और संकोच के साथ पड़ा हुआ होगा। हो सकता है आपका लाइफ डिप्रेशन में चला गया। हो सकता है आपका लाइफ अनेकाकारिता में चला गया। बेडौल है ये,
क्या है? बेडौल है, सुंदरता नहीं है इसमें। परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंट बनाया, कैसे बनाया ना, जैसा वो दिखता है वैसे आप हो। मुझसे पूछोगे ना इंसान को कैसे बनाया, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि परमेश्वर ने अपना हाथ देखा, मेरा हाथ बनाया, अपना आँख देखा, मेरा आँख बनाया, अपना पैर देखा, मेरा पैर बनाया, अपना फिंगर्स देखा, अपना मेरा फिंगर्स बनाया, है ना? परमेश्वर ऐसे बनाया है कि उत्पत्ति 1:26 में कहता है कि मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और आज हम बेडौल हैं। मेरे प्रियो, आज समय पवित्र आत्मा का है और आपके ऊपर मंडरा रहा है। आज उससे बातचीत करो और आपके लाइफ में परमेश्वर कहेगा प्रकाश हो जाओ, तो होने जा रहा है समझ, हो जाओ तो हो जाएगा। आज अपने लाइफ को परमेश्वर को दे दो। इतने दिन कैसे भी चला, अरे मेरे कहने से 6 महीने ट्राई करके तो देखो, आपके लाइफ को परमेश्वर चेंज कर देगा। परमेश्वर इस चीज को चाहता है, परमेश्वर इस चीज को चाहता है। मैं एक चीज को फील कर रहा हूं यहाँ, एक चीज को फील कर रहा हूं। किस व्यक्ति का पांव में दर्द होता है? राइट, आइए, मैं दर्द को फील कर रहा था, दर्द वाला पैर को बढ़ा दीजिए। आज परमेश्वर हर एक दर्द की आत्मा को कैंसिल कर देगा। ओ रहबा शकेदी रिहांदा रकाबा राबा रहबे सकादा राबा शकांदा लदगी, यीशु के नाम से हर एक दर्द की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं। ओ रहबा शियादा राबा, यीशु के नाम से अभिषेक, 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 अभिषेक इसी वक्त बहसा है और ये पैर दर्द से फ्री हो जाए। ये अभिषेक है, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं, दर्द आउट, फ्री, यीशु के नाम से, आमीन। मुड़ के देखिए, चल के देखिए, देखिए देखिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। हाँ, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है यहाँ और आपके जीवन में काम करेगा। बस शर्त है कि आज पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना लो। रिश्ता, रिश्ता ना जानते कैसे बनता है? बातचीत करने से। अगर इसने आज मिला, आज थोड़ी बातचीत किया, कल मिला, फिर बातचीत किया, फोन नंबर गया, कंप्लीटली बातचीत होगा ना, इनके घर में पार्टी होगा तो आइएगा मेरे घर में पार्टी है, राइट, है ना? होता है कि नहीं होता है? आप परमेश्वर को नहीं बुलाते क्योंकि रिश्ता बातचीत करने से बनता है। आज परमेश्वर यहाँ है आपके साथ, कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? हाँ? कितने चाहते हैं? आइए थोड़ी देर खड़े हो जाए और इस घड़ी में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में राजा मसीह है, ये भी आपके लिए परमेश्वर से भी अभी बातचीत करेगा और हम दोनों मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। हर कोई अपने आप को बंद करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ आपसे, आज आप मुंह खोल के प्रार्थना करो। आपकी आवाज स्वर्ग में रिकॉर्ड होने जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, कुछ बात को बता दो। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़िएगा, एक व्यक्ति था, प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़िएगा, एक व्यक्ति था, उसका याजक महायाजक था, बड़ा वाला बिशप टाइप का आदमी, और उसके 7 बेटे थे। उसने देखा कि पौलुस से दुष्टात्माएं निकलती है। क्या निकलती है? दुष्टात्माएं निकलती है। और उन लोगों ने दुष्टात्मा को हुक्म दिया, यीशु के नाम से चला जा। तो दुष्टात्मा बोलता है, कौन यीशु? ये बोलते कि जिस यीशु का उपासना पौलुस करता है। ये दुष्टात्मा बोलते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं, हाँ, यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है? हम तुझे नहीं जानते। आज आप क्या आवाज मुंह खोल के बोलो। जितने कोई रेस्टोरेंट गए हैं ना, एक बात को सुन लो, आप अगर रेस्टोरेंट में वेटर को बोलते हो ना, वो वेटर तुरंत जाता है किचन में, हलचल मचा देता है कि आपके डिश तैयार होकर वहां आने चाहिए। हालेलुया। आज अगर बोल रहे हो, मैं रियल कह रहा हूं कि आज स्वर्गदूतों को मैं देख लिया हूं। आज स्वर्गदूत आपके आंसर लेके आ रहे हैं यीशु के नाम से। आज स्वर्ग आपकी आवाज को सुनने चाहता है। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना
परमेश्वर का आत्मा बुलाने से बातचीत करे। ओ रकाबा शकांदरा बाबा रे के रे बे खराबा शकांदरा का बाबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथ में शब्द है अभिषेक, तेरा अभिषेक। सिस्टर मैं जब प्रार्थना कर रहा था ना, किसी गांव को देखता हूँ, एक बड़े बाजार को देखता हूँ, एक बड़े बाजार को देखता हूँ और वहां आप हो। एक गांव को देखता हूँ, अगल बगल में रेलवे स्टेशन ऐसा देखता हूँ। कोई है आप जानते हो? हाँ? हाँ? एक बाजार को देखता हूँ, बड़े बाजार को। क्या है? दादी घर, राइट? अपने हाथ को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, है ना? परमेश्वर बोलता है ना, उस गांव में तुझे इस्तेमाल करूंगा। रेला रा बा 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 रे केरे रे सेके डेरिया ला रा का मशकन। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है सिस्टर। आपका पूरा घराना अभिषेक है। रा बा 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 बा। आपके माथे के ऊपर होरो देखता हूं। होरो क्या है ये? किसका? किसका? आपका? आपने बताया कभी मिले? रा के सेके डेरे रे रिया दारा लारा बाखारा मशकंदरा का। देखो 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 देखो, परमेश्वर का अभिषेक आप पे उतर रहा है। मैं इस घड़ी फील कर रहा हूँ इस अभिषेक, उस सामर्थ को। देखो देखो, परमेश्वर कहता है ना, तू साधारण लेडी नहीं, अपने आप को कमजोर मत समझना। एक बार कदम बढ़ा आगे, परमेश्वर दबोरा के समान इस्तेमाल करने जा रहा है। तू साधारण एक प्रोफेट हो, प्रोफेट। तेरे द्वारा बड़े बड़े परमेश्वर काम करने जा रहा है। तेरे उस गांव को चेंज करेगा परमेश्वर। एक बड़ी भीड़ तेरा इंतजार कर रही है। जब तेरे जुबान से जब शब्द निकलेंगे, लोगों के हाथ चेंज होने जा रहे हैं। वो अभिषेक उतर रहा है इस घड़ी, अभिषेक उतर रहा है। रे खाबा सेके डेरे रे बे रे नामा खारा मा शकंदर का बारा 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 बा रे खेरे ले बे खाबारी खंदर। पवित्र आत्मा राइट नाउ अभिषेक। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हर कोई अपने हाथ को उठाए प्रार्थना करे। ओ हालेलुया। कृपा है, कृपा है, कृपा है यीशु अप्पा, सब तेरा ही कृपा है। कृपा है, कृपा है, कृपा है यीशु अप्पा, सब तेरा ही कृपा है। बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है यीशु अप्पा ने सबको बुलाया है। बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है यीशु अप्पा ने सबको बुलाया है। कृपा है, कृपा है, कृपा है। हालेलुया हालेलुया। राबा खाबारी खंदर का बारा बारे में रेने में शके ते रियाला रखा बारा बा। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, उठाओ 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 उठाओ। रे बाबा का राबा शके ते रे बे 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 अपने हाथ उठाओ। ओ पवित्र आत्मा, ओ होली गॉस्ट राइट नाउ फ्री। थैंक यू जीसस। जब तुझसे बातचीत कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को बताया। आपके अंदर भूख और प्यास बहुत है सिस्टर, लेकिन काफी दिन से आपका प्रेयर लाइफ गिर चुका है, राइट? क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बोलिएगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हाँ या नहीं में बोलिएगा। आप प्रोफेसी को रिसीव करते हो तो हाँ बोलिए, नहीं तो आप चुप रहिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि आप परमेश्वर के प्रति भूख हो, प्यास हो, एक अच्छा विश्वासी के लायक जीवन जीते हो, लेकिन प्रार्थना का जीवन आपका संकुचित हो गया है, छोटा हो गया है। आपसे बात कर रहा हूं, हाँ या नहीं? है ना? मैं एक चीज को देख रहा, आपके परिवार में बड़ा उथल पुथल है।
बड़ी समस्याएं हैं आपके परिवार में, बड़ी परेशानी है, राइट। लेकिन आपके जुबान से बार बार एक शब्द को निकलते मैं सुन रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करके मैं आपसे बातचीत करता हूं, मैं चर्च जाती हूं, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों है, राइट। आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर, बोलते हैं हाँ नहीं बोलो, बोलो जोर से, बोलो जोर से। हाँ, एक चीज है ना, बोलना बंद करो, कंप्लीटली परमेश्वर के पास आओ। आपका पति का लाइफ, आपके बच्चों का लाइफ, आपके घर बगल अगल बगल लाइफ चेंज करने वाले हो। अपने आप को मत समझो कमजोर, अपने आप को कमजोर मत समझो। परमेश्वर बोलता है ओ रे का रा ला रा बा 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 रेहा दिरी रिखी में रेखा। परमेश्वर बोलता है कि नौमी जो थी वो मोआबिन स्त्री को यीशु मसीह के आने से पहले उसके वंश को खड़ा करने के लिए तैयार कर दिया है। आप बहुतों को खड़ा करोगे परमेश्वर, आपका विश्वास बड़ा है, आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर जाते हो, बड़ी पैदल चल जाते हो चर्च वगैरह, ऐसा देख रहा हूँ। क्या राइट है? सही बोल रहा हूँ? बताया था कभी नहीं, हमको बताया था कभी क्या? देखो परमेश्वर यहाँ है और परमेश्वर आपको अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग खुलने जा रहा है, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेंगे। अभिषेक को रिसीव करो, होली गॉस्ट फायर। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, हो हालेलुया। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, हालेलुया। यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू गया है। आँख बंद करो, आँख बंद करो। गया मुझे छू, होली गॉस्ट, पवित्र आत्मा, ओ अभिषेक, right now, जो समस्या है सुन दो परमेश्वर के पास। आज आशीष लेके जा रही हो, ग्लोरी राबा खबर खंडरा खबर राबा वे बिन में सके तेरे रेखा मराबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे आँख को देता हूँ, तेरे आँख को देता हूँ यीशु का पूरे बॉडी पे अभिषेक, अभिषेक पूरे बॉडी पे। रेखा बारा ला रा बा 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 री के रे ले रे बे रिया माला का बा शखंदर का बारा 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 बारा। थैंक यू। रिबा का बारे खंदर किस चाहत के साथ आ जाए, बोलो परमेश्वर आज काम करेगा। कितने सालों के शादी का? बोलो 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 बोलो, क्या चाहत है बोलो। आज परमेश्वर हर चीज करेगा आपके लिए, परमेश्वर हर चीज करेगा। आज बोलो बोलो बोलो, क्या क्या चाहती है परमेश्वर से? क्या चाहती हो परमेश्वर से? बोलो बोलो बोलो। क्या चाहते हैं बताइए, बताइए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रेम क्या चाहते हैं बोलिए ना। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, कैसा प्रेम चाहते हैं? परमेश्वर ऑलरेडी आपको प्रेम करता है, ऑलरेडी प्रेम करता है आपको।
इस घड़ी आपने हाथ को उठाओ, ये प्रूफ देगा परमेश्वर। दिखा रे ले रे, परमेश्वर का आत्मा इसमें, वो मेरे खुदा, होली गॉड्स तेरी भरपूरी, तेरा प्रेम से भर दे, तेरी सामर्थ, तेरे प्रेम, तेरा अभिषेक से भर दे। हर एक कंफ्यूजन की आत्मा, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा फ्री। पवित्र आत्मा इसे प्रेम करती है। आज तेरा प्रेम इनके जीवन, तेरी भरपूरी इनके जीवन, तेरी सामर्थ राइट नाउ ग्लोरी यीशु के नाम से तेरे हाथ में, यीशु के नाम से आमीन आमीन सारी बरकतें देता है लहू, ऐसा है लहू। एक चीज याद रखो, जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा था इस बहन से, आपका घराना, आपका पिता, आपका परिवार जिन मुसीबतों से गुजरा, जिन प्रॉब्लम्स को झेला, है ना, ये सारे चीज को दूर कर रहा था। आमीन। आपका खोया हुआ सारा चीज परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार के साथ अब जिस प्रकार यहोशू के साथ चलना, आपके साथ चलने लगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना अभी, तो इस व्यक्ति के शकल को देखता हूं। कौन है? हाँ? आपकी बेटी है। आप बताए थे कभी? आप मिलाए थे कभी? परमेश्वर आपके परिवार का इस्तेमाल करेगा। आपने कभी बताया था? नहीं। आपने कभी? आप एक नाइट प्रेयर आए थे शायद, आप बताए थे क्या? परमेश्वर आपके घर को आशीषों से भर देगा। बहुत चीज आपने पेड किया है, बहुत सारा चीज लोगों ने आपके लाइफ से लेके गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है ना कि इनके घर में दुगना आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए, आप सेवा के लिए मुक्त कीजिए। परमेश्वर आपके बच्चों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं कि प्रार्थना करें उनके लिए? आइए सामने आ सकते हैं। का प्यार हम उठा ले, यीशु का लहू मुझे छू गया है, तुम्हें खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है। बातचीत करता हूं ना आपके लिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर एक चीज को बताता है, इस बहन से कह दे, परमेश्वर बोल रहे मेरे बेटी से कह दे, अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित है। अब कैंसर खत्म हो जाएगा। मैं आपके बारे में किसी ने बताया था कि एक लेडी है कैंसर की, है? आपने बताया, और मैं प्रार्थना कर रहा था कल नाइट पे, तो फिर मेरी पत्नी लोग चर्च के अंदर प्रार्थना कर, तो मैं अंदर चला गया, प्रार्थना किया कुछ देर, तो परमेश्वर ने बोला ना कि उसके सारे चीजों को मैं खत्म करूंगा। क्योंकि आपके लाइफ में ना चिंता सबसे बड़ा आपको रोक के रखा है, राइट? इस कैंसर के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए सिस्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैंसर के आने से ना प्रभु के करीब आप आए हो, राइट? मेरा पूरा परिवार
सब ने प्रार्थना किया और हम सफल हो गए। ये कैंसर ना प्रभु के लिए एक रास्ता बना के आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इससे पहले आपका जीवन देखो परमेश्वर से आप दूर थे। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं बहुत प्यार मेरी प्रार्थना करती हूँ, अगर सबसे प्रार्थना करती हूँ और मेरा परिवार आज बहुत अच्छा है। आमीन। देखिए आप एक बिजर लेडी हो, परमेश्वर आपको बोलता है इसे कह के तू जवन से बढ़कर हो। आप परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े बड़े अद्भुत बातों को तुम्हारे जुबान से एक रेवलेशन को देगा। ओ रा पा खा रा ला रा। अब जब वचन पढ़ोगे ना सिस्टर, वचन जब पढ़ोगे ना परमेश्वर के प्रकाशन को खोलते हुए देखोगे, प्रकाशन को खोलते हुए, प्रकाशन को खोलते हुए, रेवलेशन को उस जगह ओपन होते देखोगे अद्भुत रूप से। कि जो वचन परमेश्वर ने दिया है ना वो ज्ञान के लिए नहीं, उसके प्रकाशन को, उसके पावर को रिसीव करोगे। खुदा मैं ब्लेस करता हूँ पूरे बॉडी है इसके नाम से, पूरे बॉडी में पवित्र आत्मा का आग यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से इस घड़ी प्रभु से मैं फ्री कर देता हूँ। आज के बाद कोई बीमारी नहीं, पूरे बॉडी में पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के नाम से। रे के रे 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 बाबा 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 रियान दरला रबा। हर एक डर और संकोच और चिंता की आत्मा आज बोल तो यीशु के नाम से इसके बॉडी को छोड़ और निकल जा। पवित्र आत्मा राइट नाउ अभिषेक से भर दे, 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 भरपूरी राइट नाउ कंप्लीटली पूरे बॉडी में परमेश्वर की सामर्थ, पूरे बॉडी में परमेश्वर की सामर्थ, कोई बीमारी रह नहीं सकती। ये बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओ होली गॉड राइट नाउ अभिषेक तेरा यीशु के नाम से। वो भाई को लेकर खुशी रोशनी हमें खुदा का प्यार मिला है। हालेलुया। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है। परमेश्वर से बातचीत करो, हाथ को उठाओ, परमेश्वर से बातचीत करो। आज अपने आप को परमेश्वर को दे दो। मुझे छू गया है, छू गया है यीशु का लहू। थैंक यू जीसस। गया मुझे छू, हर कोई परमेश्वर के लिए गया मुझे छू, छूए खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छूए खुदा का प्यार मिला है। प्रार्थना करो भाई, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होने जा रहा है। नए डायमेंशन को खोलेगा, एक रेल्म को आपके लिए खड़ा कर रहा है परमेश्वर। रहमतों वाला लहू यीशु का, कुव्वतों वाला लहू यीशु का, रहमतों वाला लहू यीशु का, कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। जब बातचीत करते प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने,
एक चीज को दिखा, एक शब्द को देखता हूं, नौकरी। तुम दोनों में से कौन ज्यादा नौकरी की तरफ से रहा? हाँ? कितना कोशिश किया? विश्वास करता है कि बिना कोशिश किए बिना कोशिश किए परमेश्वर दे देगा। विश्वास करता है? आज मन में ठान ले क्या बनना चाहते हैं। अगर यहाँ प्रॉफिट है ना, एक वचन बोलिए। मैं संडे को प्रचार किया था, परमेश्वर से वचन के बारे में बातचीत कर रहा है। यशायाह की पुस्तक 57 उसका 19, 57 उसका 19। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, बस यहोवा ने कहा है। यहोवा ने कहा है। वो मुंह के फल का क्या है? सृजनहार। आप जो बोलोगे ना, नौकरी का नाम आज परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज बोलो, मुंह खोल के आवाज आपके सुनाई देने चाहिए। आज स्वर्ग में नाम लिखाया जा रहा है यीशु के नाम से। आज बोलो भाई, मैं रियल कह रहा हूँ, एक प्रोफेट बोल रहा है। मैं इंसान के रूप में नहीं, इस घड़ी परमेश्वर का आत्मा से मैं भरा हुआ मैं बात कर रहा हूँ। आज बोलो, ऐ शर्म लाज को हटाओ यार, कुछ नहीं होगा ऐसे में। परमेश्वर के हाथ में शब्द आसमान ओ रखा बशंदर रे खेरे ले रे बे खरा मशकंदर रखा बाराबा ओ रा बा रा ला रा बा खरा बशकंदर ले रे बे। पवित्र आत्मा प्रभु ब्लेस कर दे खुदा। अभिषेक अभिषेक राइट नाउ। ओ पवित्र आत्मा खबर रखा बाराबा ये रे पवित्र आत्मा ब्लेस करते अभिषेक करते अपनी महिमा से। होली गोरा बाबा 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 खरा बाशे के तेरे रे बे बेखारा बाशे अंदर का बारा खबर अंदर का बारा। अरे बंधन फ्री कर दिया बाप, ये यीशु नाम से कैंसल कर दे, फ्री कर दे यीशु नाम से, अभिषेक कर दे यीशु नाम से। बड़ी कंफ्यूजन देखता हूँ, कंफ्यूजन क्या करूँ क्या करना करूँ, डिसीजन लेने नहीं सकता। हाँ या नहीं बोलो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, आप गलत बोलो, ऐसा बोल सकते हो। आज सबको फ्री है। हाँ? परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देखो। तेरे लाइफ से आज कंफ्यूजन की आत्मा जा रही है। ब्लेस पर्सन हो, ब्लेस पर्सन हो। तेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है और परमेश्वर कहता है ना, मैं तुझे उठाऊंगा, तेरे नाम को रोशन करूंगा। है ना? जितने लोग तेरे बारे दब्बू है, डरपोक है, ऐसे करता है, तेरे बारे बातचीत किए ना लोग, है ना, तेरे बुराई के बारे बातचीत किए लोग, तेरे बड़ाई के बारे बात करना क्या जिन बातों को बोला ऐसा बोलता है लोग। बोला है नहीं बोला? अरे बोलो, इनके परिवार वाले कोई ऐसा हुआ इसके साथ, कोई इसके बारे में ऐसा बोलता है? कंफ्यूजन है? हाँ ऐसा बोलता है आपके बेटे के बारे में? बोलता है? हाँ बोलता है। विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में रास्ते को खोल रहा है। आमीन। रास्ते को खोल रहा है। कंप्लीटली आओ, परमेश्वर के हाथ पे अपने आप को सौंपो, पवित्र आत्मा के साथ चलो, उसकी उपस्थिति में चलो। परमेश्वर का वचन, एक वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, एक पद को कोई पढ़ेगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। 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 परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय 1 में कहा था, अपने घर, अपने परिवार, हर चीज को छोड़ के उस देश चला जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन आशीष उसमें तक नहीं आई थी, क्योंकि अब्राहम हड़बड़ी कर दिया था और हाजिरा के साथ विवाह किया और इस्माइल आया। राइट है ना? परमेश्वर इस बात से बता रहा है कि अपने लाइफ को होली रखो, है ना? जिन चीजों को अपने लाइफ में टारगेट किया ना, परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर देने जा रहा है।
तेरे घर के लिए ब्लेस का कारण तू है। Holy Ghost, Holy Ghost, right now, oh Holy, मैं बंधनों को तोड़ता हूँ, हेजिटेशन और कंफ्यूजन की आत्मा को कैंसल करता हूँ खुदा। देख भाई, परमेश्वर का आत्मा एक चीज को बोल रहा है ना, तेरा बाप का सारा विरासत तेरे लिए। और कोई है क्या? और कोई है क्या? हाँ? सारा चीज तू लेगा, ये आशीष है तेरे ऊपर, है ना। लेकिन एक चीज है ना, सारा घर का बोझ तेरे ऊपर आ रहा है। परमेश्वर से बात कर, है ना। अपने आप को समर्पण कर, जितने तेरे बारे बोले है ना, अब वो लोग तेरे तारीफ करने जा रहे हैं। बोल किस नौकरी को चाहता बोला परमेश्वर को, जो मन में आया ना, जो इच्छा बोल, मुंह खोल के बोल। बोल इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आर्मी बनूंगा, पुलिस बनूंगा, जो बोला बोल आज। भाई क्यों कंफ्यूजन? मुंह खोलना। देख देख देख, इसको कंफ्यूजन लगता है ना। देख देख, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 47 और 48 को पढ़। देखिए देखिए, कुछ बातों को सीखिए। आशीष कैसे आती है? आशीष कैसे आती है? आशीष आशीष, थोड़ा समय ले रहा हूँ, माफ कीजिएगा। देखिए मैं भी किसी जंग में था, इसलिए थोड़ा सा देरी हो गया। मेरा ही मैं आत्मिक लड़ाई लड़ रहा था कहीं। 47 और 48। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। कैसे कह रहा है? पुकार पुकार कर। कैसे कह रहा है? पुकार पुकार कर। ये व्यक्ति अंधा है जन्म से, इसका नाम है बर्तुलमै, तमई का लड़का बर्तुलमै, ठीक है। बर मतलब बेटा, तमई मतलब उसका बाप के साथ नाम जुड़ा हुआ है। और ये अंधा है। ये पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कैसे कर रहा है? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पुकारना चालू करो ना। आज परमेश्वर चाहता है, अपने मुंह को खोलो, ब्लेसिंग को ले रहे हो। लेकिन ये जानते हैं क्या हुआ? जब ये पुकारने लग गया, पावर निकालने लग गया, तो एक चीज इसके साथ प्रॉब्लम्स हुई। देखिए पढ़ोगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। आपका बॉडी साथ नहीं देता होगा, शर्म लगता होगा, लाज लगता होगा। कैसे बोले, लोग धर्मी कहेंगे। और पुकारो। ये पुकारा और आंख में रोशनी आ गई थी। आप पुकारोगे, आपके लाइफ में नौकरी आ जाएगी। प्रोफेट का वचन है। कोशिश करो, इधर खड़े हो जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। और किसी के लिए प्रार्थना करना सामने आ सकते हैं। सिस्टर आ जाओ, आपसे कर पीछे पीछे। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल जो चाहिए मैं बताता हूँ। मैं सब चीजें समझा दूंगा, प्रार्थना करो। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, होली होली होली। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु। अरे श्राप के बंधन को तोड़ दे नाम से। ओ पवित्र आत्मा को कुछ त्रियाग इसी वक्त, ओ भरपूरी के साथ। रे का बा रा रा बाबा, रे रे रा बा शेक। फ्री हो जाओ, ये सुनना फ्री। अपने महिमा से परिवार नए यीशु नाम से ब्लेस कर। योग्य केवल यीशु, केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
परमेश्वर के स्वर्गदूतों को तेरे अगल बगल के सामने। Amen. ये प्रूफ होगा ना, अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत डस्ट रहेंगे तेरे में, गोल्डन या सिल्वर या अभिषेक के ऑयल रहेंगे। अस्पुकार परमेश्वर रा सा का रा ला रा बा 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 के रे बे बे के रे ले रे के मैं शकांतर ला ला बा 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 होली गोस्ट होली 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 के रे 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 बा यस यस अभिषेक 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 कौन देखना चाहते हैं सामने आइए, कोई देखना चाहता है सामने आओ भाई आप गाल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दस्त है, स्वर्गदूत है, विश्वास करते हो? बड़ा सा गोल्डन डस्ट। आमीन हालेलुया। खुदावन में ब्लेस कर दे। ओ रे का बारा ला रा बा 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 रे खेरे ले रे खेरे बे शखंदर का बारा बारा रे बे खरा बा शखंदर का बारा। पवित्र आत्मा राइट नाउ अभी फायर रे बस से खेरे ले रे। ओ जब मैं प्रार्थना करता सिस्टर, परमेश्वर का आत्मा बोलता है इस बहन से बोल, ऐसे सिखा इस बात को, स्वर्गदूत तेरी सेवा टहल करने वाली आत्मा तो स्वर्गदूत को कमांड करेगी, काम करेगी। तो कमांड करके देखना, स्वर्गदूत तेरे लिए रास्ता बनाएगा। स्वर्गदूत के हम उपासना नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को हम काम करवा सकते हैं। बोलेगा ऐसा बोलता ही आदमी, तेरे साथ हुआ है क्या? जितने प्रोफेट या अपोस्टल आए हैं ना, यहाँ भी एक है, मेरी सेवा में स्वर्गदूतों को लोगों ने सुना, मैं देखा स्वर्गदूत, अभी भी देखा, इसलिए भाई का आपको प्रूफ में बुलाया। जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी आप नहीं देख सकते, है ना? आप परमेश्वर के साथ चलो, हाथ उठाओ, प्रोफेसी खत्म नहीं हुआ है, हाथ उठाओ, है ना? और अपने आप अपने लाइफ से ना हर एक कड़वाहट को दूर करो, हॉली लाइफ जियो। परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है सिस्टर। तेरे लिए नौकरी के लिए रास्ता नहीं, तेरे लिए सेवा के लिए रास्ता खोला है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है ना, एक परिताई की सेवकाई करने जा रहे हो। एक परिताई की सेवकाई जो बोझ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कारण ना परमेश्वर से दूर हो जाती हो, कभी कभी अपने आप को कंफ्यूजन में रखती हो। कैसे मैं फ्री रहो प्रभु, मैं आज से तेरी हूँ कंप्लीटली। आपने पेड नहीं किया है, साधारण चीज नहीं, कीमती लहू को, और उसके साथ चल। परमेश्वर तेरे लाइफ में बहुत सारी कलिसियां मैं देख रहा हूँ सिस्टर। 12 प्रेरित थे, दुनिया को हिला दिया था। इस झारखंड को रिवाइवल लाने में तेरा भी नाम होने जा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस घड़ी से मैं बात करता हूँ खुदा, वो पवित्र परमेश्वर, वो खरा मनुष्य का तेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है। तेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है। तू लोगों पे हाथ रखेगी, लोग चंगे होने जा रहे हैं। परमेश्वर फिर बोलता है अपने लाइफ को होली रख। जो कुछ चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है बेटा मत करना। आज से सारी चीजों को दूर कर, अपने आप को तोड़ दे, अपने आप को तोड़ दे। प्रभु मैं शून्य होती हूँ, आप मुझ में बढ़े। आज से बोल, मैं संसार के लिए और पाप के लिए मैं मर गई और मसीह आपके लिए जिंदा हूं। ये चीज परमेश्वर आपसे चाह रहा है। परमेश्वर चीज चाह रहा है। देखो आप इसके चेहरे को रंग देखो, इसका शरीर देखो, डस्ट को देखो।
हाथ चमक रहा है थोड़ा, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है? हाँ? चमक रहा है? कुछ लगा क्या है क्या? इसके चेहरे होते थे, कुछ लगा क्या है? हाँ? विश्वास करती है तू परमेश्वर के साथ चलने वाली लड़की, अब परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा बड़ी पावर से। हालेलुया। हालेलुया। समय काफी, कितनी दो चाहते प्रार्थना कर दें हम लोग आज ये सामने प्रार्थना करने के लिए खत्म करते हैं सब। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए। थोड़ी देर हो जाएगी कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं 10 मिनट। ध्यान से ऐकले का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते तेरे हज़ूरी में आते पिता जो भी प्रोफेसी पूरी होगी मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ मेरा बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज खुदा का दास यहाँ पर है और परमेश्वर के लोग यहाँ पर है और मैं आनंदित हूँ आप सब यहाँ पर है। बिना दर्शन के प्रभु मुझसे बात नहीं करता। जैसे मैं आया था ना तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया आप लोगों में। आप लोग जितने भी बैठे थे ना आप एक लाइट दिखते थे, लाइट यानी कि आप लोगों के अंदर एक लाइट है लेकिन हल्की लाइट थी। इस प्रोफेसी इस मीटिंग की वो लाइट तेज हो जाए यानी कि आप एक ज्योति बन गए हो। जो सोचा नहीं था, जो सालों में नहीं हुआ, जो 100 साल में नहीं हुआ ना वो 100 दिन में आपके जीवन में होगा यीशु मसीह का। आप डायरी पेन लाया ना तो आज की डेट लिखे ना और कहना कि 100 डेज के अंदर वो काम होंगे जो पिछले 10 साल में नहीं हुए और आप गवाही दोगे। और जितने भी जवान लोग यहाँ पर है ना परमेश्वर जवान मीटिंग हो रही है 18 तारीख को मैं प्रभु की अगुवाई से आया था क्योंकि 6000 यूथ है मेरे पास और यूथ इस समय डेंजर मोड में। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पापा है घर में है जो अपने बच्चों से बहुत परेशान जो रोते हैं। परमेश्वर आज उनके बच्चों के अंदर से हाथ आप निकालेगा। लेकिन आज कुछ मैं बोल रहा है ना 10 मिनट ये इसलिए मैं दिल्ली में रहता हूँ। कौन जानता है मुझे देखा है कभी? मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं अभी 5 दिन की मीटिंग थी इंदौर में MP में। सीधा वहाँ से यहाँ आया है ना, वहाँ से यहाँ आया। अच्छा मुर्दे जिंदा होते किसने देखा? मुर्दे जिंदा होते हम मीटिंग कर रहे थे और यकीन मानना वो गवाही ने ना अंदर तक हिला दिया मुझे। और 2 गवाही बताऊंगा गवाही के लिए ही प्रभु ने खड़ा किया है। भाई प्रोफेसी कर रहे वो कर रहे ये करे मैं करूँ खुदा का काम मेरा हमारा तो आना ही बहुत है। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। एक बेटी 6-7 मुश्किल से होगी 2 महीने की बच्ची हुई और वो बीमार हो गई। वो उसकी नानी लेकर आई थी गोद में। तो अब ठीक हो के गवाही देने आई वो। उसकी वीडियो मेरे पास दूसरे फ़ोन में मैं दिखाता, वीडियो है मेरे पास गवाही की। तो खड़ी होकर उन्हें गोद में लिया। उन्होंने कहा पाशी वही बेटी है जो मर गई थी, आज ये हंस रही है खेल रही है छोटी सी। क्या हुआ? वो बीमार हुई। बीमार होने के बाद ठंडी पड़ गई। डॉक्टर चेंज हुए, डॉक्टर का हॉस्पिटल हुआ है, उसने कह दिया मर चुकी है इसे ले जाओ। उसकी फ़ोटो मेरे पास आई व्हाट्सएप पे। हमने प्रार्थना करी, व्हाट्सएप फ़ोटो आई, प्रार्थना करी कोई बात नहीं मैं तो प्रार्थना करते रहना। दूसरे हफ्ते में लोग आ गए क्रियाक्रम करने के लिए, अन्य जाति है ना, लोग विश्वासी है, लोग आ गए। लेकिन उसकी नानी का विश्वास है नहीं प्रार्थना हुई है ठीक होगी। वो प्रार्थना एम्बुलेंस में लोग वो मर चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, एम्बुलेंस में प्रार्थना करी यीशु तो जिंदा करता है, यीशु तो जिंदा करता है। एक उंगली हिली, उस बेटे की एक उंगली हिली। कह रहे एक उंगली ना अभी पूरा जिंदा। तुरंत डॉक्टर पे लगाया, बताया कि मर चुकी है, सिर्फ इसके अंदर हल्का सा सादिल के मर चुकी है, मेडिकल लाइन में वो मर चुकी है और हकीकत में मर चुकी थी। क्रियाक्रम पे लोग आ गए थे, उन्हें घर पे रखा, प्रार्थना करी, उसको खांसी आए और रोने लगे। जो लोग क्रियाक्रम में आए थे ना उसके जिंदा होने खाना खा के गए और वो यहाँ पर दवाई उन्हें खाना किया था मेरा, लेकिन मैं यहाँ पे था जब उन्हें बुलाया था मुझे मीटिंग, बड़ी मीटिंग थी, तो मैं जब यहाँ पे था तो आज वो बिल्कुल जीवित है और परमेश्वर ने सबका मुंह बंद कर दिया। क्योंकि जो यीशु मसीह को जानता ना मुझे जिंदा करना भी जानता है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में ही बोलता हूँ मैं। और 5 दिन से वहाँ तक फास्टिंग प्रे थी हमारी, 3 दिन की पावरफुल प्रे थी, ओवरफ्लो था वहाँ। परमेश्वर का मसा ऐसा था कि मैंने कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल बारिश में लोग, यहाँ बारिश का बहाना होती है, लोग क्या करते हैं 20 में से 5 ही आएंगे ना। हमने भी सोचा वहाँ बारिश है, बारिश में लोग भीगते हुए आए, ओवरफ्लो हो गया बारिश में। क्यों? क्योंकि वो सब यीशु मसीह को चख चुके हैं। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। जितने भी यूथ है ना सुन लेना, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। प्रार्थना में नहीं बैठता था, आप तो प्रार्थना में फिर भी बैठते हो, मैं भाग जाता था, मुझे बोल लगता था प्रार्थना का। मेरे घर में चर्च चलता था, मैं कहता था क्या है
क्या है ये? एक ऐसी मीटिंग हो रही थी, एक पास्टर आए थे और एक भाई आए थे, पास्टर आए थे, मुझे खड़ा किया, उन्होंने कहा पास्टर बनोगे, मैंने कहा नहीं आप प्रभु के दास बनोगे। मैंने कैसे उल्टी बात कर रहा है यार, ये बुरा काम कौन करेगा। लेकिन 2018 5 जुलाई को मेरा जीवन बदला। मैं भी नहीं जानता था खुदा की आवाज़, शायद आपको भी नहीं आती होगी, आपको भी नहीं आती कि परमेश्वर की आवाज़, मुझे भी नहीं आती। लेकिन पहली बार मैंने 2018 के बाद सुना कर 2:30 बजे उठ मेरा काम। मैंने कौन बोल रहा है, पहले मैं अंदर बोल कौन रहा है, फिर परमेश्वर ने आवाज़ देना शुरू करा। वो दिन और आज का दिन है, 1 जनवरी से स्टार्ट किया था 2.5 लाख। आमीन। परमेश्वर का है, परमेश्वर बहुत स्पीड से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने हमें और आप इन भाई को, एक ही है हम दोनों, एक बोझ दे रखा है। अच्छा पंजाब को जानते हैं ना, पंजाब अपोस्टल बजेंद्र किस कौन कौन जानता है। हमने ठाना है कि झारखंड को, प्रभु ने ठाना यानी कि हमारे द्वारा झारखंड को पंजाब बनाना है, ताकि परमेश्वर, क्योंकि उनका यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह अलग है क्या? नहीं। तो क्या कारण है, कहाँ से काम यहाँ किए, तो क्या कारण है? क्योंकि वो मांगना जान गए कि कैसे मांगते कैसे लेते हैं। वो जान गए कि आपका चर्च 1-2 घंटे का होता होगा, उनका 12 घंटे लगता है, बाढ़ में भी लगता है ना। और अभी 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 जो मीटिंग हुई थी वाइट गारमेंट्स की, रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखा ना, अद्भुत जिसे कहते हैं, वही यीशु मसीह से मिलाना आया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक गवाही है मेरे कानों में, 2 गवाही अभी बताइए थी। एक गवाही, कल हमारी मीटिंग थी 15 अगस्त की, एक बहन एक दासी ने बुलाया था अपने घर पे, लोग आए थे और लोग आए थे वहाँ पर बहुत सारे, और मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर एक वचन दिया प्रभु ने मुझे, यूहन्ना 8 का 32 और 36 पढ़ो जल्दी से। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आप लोग आजाद है, कितने लोग आजाद है? कहीं ना कहीं गुलाम में, आलस के गुलाम में, बीमारी के गुलाम में। परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे। सत्य कौन है? यीशु। और 36, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र कौन है? सचमुच का मतलब क्या है? सचमुच का मतलब क्या है? यानी कि आज में गुलाम है, हो सकता है आज क्रोध के गुलाम है, हो सकता है आज बाइबल ना पढ़ने गुलाम है, हो सकता है आज गेम में इंस्टाग्राम के गुलाम है, आज हो सकता है कहीं ना कहीं गुलाम में है। रियल आज़ादी यीशु मसीह के बाद मैं भी गुलाम था, मैं भी दुनिया का पूरा इंसान था। ये खुदा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कल आज हाँ मैं खड़ा हूँ, कल आपकी बारी। आमीन। परमेश्वर आज वो मिरेकल करेगा ना। मैं कहता जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, ये वचन वहाँ पे मैंने दिया परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर पूछकर ही मैं यहाँ आता हूँ, परमेश्वर पूछकर ही सारे काम करते हैं। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह बात करते हैं? कभी सुना है? कभी सुना है? एक अन्य जाति की महिला की गवाही वहाँ पर, अन्य जाति की, उनके पति पत्र, ध्यान देना 10 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, यहाँ ही देना। ये 10 मिनट आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये 10 मिनट आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। वो पति पत्नी 4.5 साल से अलग थे, गांव की लेडीज थी, यीशु मसीह के बारे में ए भी नहीं पता था, यानी कि ABCD यीशु मसीह कौन है पता ही नहीं था। एक दिन सो रही थी और उसको सपने में आता है एक यीशु मसीह ऐसा कोई दिखता है, कहता है तू मुझे पुकार, उसको पुकारता है, मैं 7 दिन में तेरे पति को लेकर आऊंगा। मैं ये, वो कहते कौन है तू? मैं कहता मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। यीशु कौन? ये आवाज़ है नहीं। अच्छा कोई देवता होगा, क्या कह रही हो? कोई देवता होगा। अपनी मम्मी को बताती है, मैंने कहा बेटा नहीं, वो भूत है, वो भूत है। कहता ये ना तेरे ससुराल वालों ने हम पे कर दिया, कोई भूत भेज दिया यीशु नाम का। अब वो डर गई, कपकपा गई, वो कई तांत्रिक पे, तो उससे पूछा भाई यीशु कौन है? वो तो घोड़ा राक्षस है, आपको बांध देगा वो। फिर उसको बांधो। 3 दिन हो गए, उसका इलाज कर रही है यीशु मसीह का। मैं हैरान हूँ, वो नहीं जानती थी। 3 दिन बाद फिर उसको सपना आता है, यीशु, वो सीधा ऊपर जाती है स्वर्ग में और यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए। उन्होंने कहा बेटा तू क्या कह रही है, किससे बांध रही है? दुनिया की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती। अरे मैं भूत नहीं, भूत भगाने वाला हूँ। देख मैंने कहा है ना कि शुक्र के दिन तेरा पति आ जाएगा, तो आ जाएगा, विश्वास तो कर। फिर नीचे आई वो, फिर नीचे आई, कह रही मम्मी नहीं, अब तो भूत भगाने वाला है कोई। क्या नहीं, अब तो कुछ ना कुछ है। अरे शुक्र तक इंतजार करते, बाकी देखते। शुक्र आया, 4.5 साल से पति अलग था, सामने खड़ा हुआ। ये है यीशु मसीह। 4.5 साल वाला पति यीशु मसीह ने। और उसके बाद उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको क्या बताया? एड्रेस बताया, वहां जा, वहां प्रार्थना भवन है, ऐसे कर ऐसे कर। और आज पूरा घराना परमेश्वर में। 20 साल हो गए, मजबूत एक विश्वासी है वो। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, यूहन्ना 8 उसका 32, यूहन्ना 8 उसका 32, तो वो खड़ी हो गई। सुनो मैं,
वो खड़ी हो गई और कह रही है पाशा जी एक बात, मीटिंग के बाद मैंने क्या हो गया, आप खड़ी क्यों हो गए, मतलब मीटिंग के बाद क्या गवाही हो रहा है। कह रही मैंने कल प्रार्थना करी थी, प्रभु तेरा दास आ रहा, हमने तो यूट्यूब पर देखा, हमने तो जानते नहीं, है ना, तेरा दास आ रहा, वो क्या करेगा वहां पे, क्या वचन देगा। तो यीशु मसीह सपने में आते कहते मेरा जो दास आ रहा ना वो यूहन्ना 8:32 देगा। अमेजिंग, अद्भुत, यानी कि आज की घटना यीशु मसीह को पहले बता दी कि जो मेरा दास आ रहा ना वो यूहन्ना 8:32 देगा, जाके देख लियो वही देगा। यानी कि जो दास आता है ना परमेश्वर की हुजूरी में आता है, ये है टेस्टमनी। आप लोग क्रिश्चियन हो, मैं जानता हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं भी था, लेकिन परमेश्वर क्रिश्चियनों को ये सारे मतलब मेरी जो कलीसिया है ना टोटल क्रिश्चियनिटी है, टोटल ABCD जिसे कहते हैं, अभी जाके अन्य जाति जुड़ी है। आज क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना, इस बाइबल में खुले। 2006 में मेरा पूरा परिवार झैर खाने पे था, इस पे धूल जमने की कारण, उसको नहीं पड़ा। परमेश्वर दर्शन दिए, फिर मुझे लेकर आया, हमारे परिवार को बचाया, आज पूरा खानदान पास है। आज सेवका ही है, मेरा भाई, मेरी बहन, सब कुछ है। मेरी बहन, मेरा जीरो, परमेश्वर यूथ दिया, और यूथ इस साल परमेश्वर ने कहा मुझसे बेटा यूथ पर मैं अभिषेक उंडेलूंगा, और शैतान ने कहा यूथ को मैं मारूंगा। आज नोट गूगल देख लो, इस साल यूथ सबसे ज़्यादा मरा है। अभी डॉक्टर की भविष्यवाणी हुई थी, और डॉक्टर कलकत्ता में अभी शहीद हुई है। भविष्यवाणी का आत्मा है। और आज जो 100 दिन की भविष्यवाणी ने परमेश्वर पहले करवाई थी कि प्रभु ने कहा था कि जितने भी लोग बैठे ना कहीं ना कहीं दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है, कोई अपने बीमारी से दुखी है, कोई मेरी बेटी से दुखी है, कोई मेरे बेटे से दुखी है, कोई शराब पीता है, ठीक है, प्रार्थना करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी कोई निसंतान से दुखी है, किसी का पति सुनता नहीं है। ये कितने माँ बाप है जो बुजुर्ग है, लेकिन सबकी आंखों में आंसू है, भाई की आंखों में आंसू है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके आंसू को हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो कभी नहीं हुआ इन 100 डेज में होगा, जो आज कह देना। आपको लगता होगा 100 से बहुत है, कुछ नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। चील जानते, चील, चील कौन जानता, चील काइट, चील जानते। एक बार चील बीमार हो गई, क्या हो गई, बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि उड़ नहीं पाई, सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि मरने वाली थी। तो एक बाज जाता है, बाज चीज से बड़ा होता है, बाज जाता है। सुनो, आप बहुत बुजुर्ग हो, अच्छे हो, आपकी की दिक्कत है, परमेश्वर आज हील करेगा। एक बाज जाता है, बाज चील कहती है बाज से, भाई तू कहाँ जा रहा है। बाज कहता है मैं तो परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्हें भाई मेरे बारे में पूछ, मैं कब ठीक होंगे, जैसा आप पूछो। अपने 100 दिन बोलती, 100 दिन तो बोल, अरे वो आज का भी दिन भी हो सकता है। हालेलुया। अब वो जाता है, परमेश्वर के चील ऐसे कह रही है वो कब ठीक होगी, तो परमेश्वर कहता है कहते उसे 7 साल बाद ठीक होगी। कितने बार, 7 साल। अगर हम ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, आपको पाशा जी कल से मत आना, एकदम शराब दे रहे हो। वो आता है सीधा का चील देख सुन, 7 साल बाद ठीक होगी, परमेश्वर का। अब वो सुबह उठती है तो धन्यवाद देना शुरू करती है। धन्यवाद किस बात का, किस बात का धन्यवाद। उसे पता है कि 7 साल की गारंटी मुझे कोई मार नहीं सकता। अरे 7 साल में ठीक तो हो जाऊंगी, ये परमेश्वर ने कहा है, कोई जानवर मुझे खा नहीं सकता। वो धन्यवाद देती है। 7 दिन बीते थे, बाज देखता है, अरे यार ये तो बहुत ठीक हो गई, तो उड़ रही है। परमेश्वर झूठ बोलता है क्या, 7 साल बोला था, 7 दिन में ठीक हो गई। ये नोट आप ही करना यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बहुतों का वचन उठ जाएगा, बहुतों का सब कुछ हो जाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर आज ये वचन से आपको बात करेगा। जैसे परमेश्वर के पास जाता है, बात देखो, परमेश्वर आपने कहा 7 साल बाद ठीक होंगे, ये चीज ठीक होगी, लेकिन 7 दिन में ठीक हो गई। तो परमेश्वर का जवाब सुनो। परमेश्वर कहते बेटा ने धन्यवाद 7 दिन में इतना दिया ना कि 7 साल का कर्ज ने 7 दिन में खत्म कर दिया। आज आपकी बारी, आज आपकी बारी। परमेश्वर आपसे बात, आप यूं ही नहीं बैठे हुए, हो सकता है आपको बहुत काम होंगे। ये नाइट में आपने सोचा होगा कि परमेश्वर की हजूरी में है आप, ताकि आपको प्रभु बांध के आए। आइए आंखें बंद करें, हाथ उठाएंगे सारे जने, बैठे रहना। Holy Ghost fire in the name of Jesus। हाँ मेरे परमेश्वर, जो भविष्यवाणी होगी मैं डिक्लेयर करता हूँ पूरी हो गई यीशु मसीह। इनके हाथों पे पिता तेरा अभिषेक होए, आ जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके हाथों को भर दे मेरे परमेश्वर, ये हाथ अब तेरे हाथ बन जाए पिता। तू जो कहता तेरा वही बोलता पिता। तुम्हें लेकर आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी तेरे दास प्रोफेट ने पिता मीटिंग करी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो भविष्यवाणी हुई, जिस बेटी के लिए हुई पिता, वो सुनना कबूल करना पिता। आज हर एक जीवन के हर एक भविष्यवाणी को पूरी करना पिता। ये जितने भी लोग हैं ना पिता, तुझको लेके जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर ने इनको सुला रखा है तेरे में पिता, लेकिन आज ये जाग गए पिता। आज ये जाग गए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जाना कि हमारा परमेश्वर बात करने वाला है। आज जाना कि उसके भी मुंह है, उसके भी कान है, वो सुनता है, वो बातें करता है। आज उन्होंने रियल मीटिंग को जाना, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये सिलसिला चलता रहे पिता परमेश्वर, ये सोए नहीं एक पिता आग वाले मसीह बन जाए यीशु मसीह पिता। मैं क्रिश्चियनिटी नहीं, उनको मसीह में घोषित करता हूँ आज
पिता जितनी भी पिता मीटिंग जिसके द्वारा मीटिंग हुई है पिता उसने आशीष पाली पिता, क्योंकि उसने पिता इस मीटिंग के द्वारा अपने जीवन को आनंद से भर दिया पिता। पिता वचन कहता है मेरा घर कराएगा और आपने करके दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। या जितने भी बैठे जितने जवान लड़के पिता उनके जीवन का हर एक पाप, हर एक एडिक्शन, हर एक गुस्सा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता जितने भी लोग पति पत्नी में बीच में तनाव है वो सब सही हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पिता परमेश्वर निसंतान है वो संतान कंसीव करे और गुड न्यूज आई यीशु मसीह के नाम में। पिता जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं जो दुखी परेशान है, जिनके आंसू छुप नहीं रहे पिता, आज उनके आंसू को देख पिता परमेश्वर और उनके उतर आ मेरे परमेश्वर। जैसा आपने कहा मेरे इजराइल को देखा उतर आया, मैं घोषणा करता हूँ उनके हाथों में स्वर्ग की आशीष आ चुके पिता। आज जितने भी माँ बाप है पिता उनके बच्चे उनके अंडर में हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और उनके बच्चे संसारी नहीं आत्मिक उन्नति में हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भी वर्षी यहाँ पे आए, जितने मैंने गीत गाए, वचन पढ़े, सब तूने सुना, धन्यवाद करता हूँ। एक एक वचन इनके कानों में आए, धन्यवाद करता हूँ पिता। ये 100 गुना आशीष पा चुके, धन्यवाद करता हूँ। जो प्रोफेसी हुई है 100 डेज की पिता वो पूरी होगी। ये अपने जीवन में वो काम देखेंगे तो शायद उनका काम मर चुका है, शायद खो चुका है, कोई खोए वापस आएंगे, कोई दुखी है, परेशान है, इसका काम अटका हुआ है, वो सब पूरा होगा और एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे। हर एक इंसान यहाँ पर 1000 के बराबर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता कुछ भी छोटा नहीं, सब बड़ा है तेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भविष्यवाणी के लिए जो तेरे दास के द्वारा हुई पिता, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं जोड़ा एक बड़े लेवल के लिए पिता, और लेवल यहाँ से ऊंचा हो रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए प्रार्थना करो, अच्छा प्रार्थना कर देते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे। कुछ चाहते हैं कि प्रार्थना हो जाए इसलिए कोई नहीं आ जाओ यहाँ भी आ जाओ, चलिए जिसकी नहीं हुई यहाँ पे आ जाइए, प्रार्थना कराना आ जाए। उन्होंने बोला दूसरा सुबह वही तो बोला था शुरू में।